लेकिन अभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो यादव हैं वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हमको गाली देना शुरू कर देंगे। इनके संस्कार क्या हैं? इनके संस्कार औरंगजेब से मिलते हैं। इनके संस्कार कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पीले गमछे से एलर्जी है, नफरत है। समाजवादी पार्टी के नेता इनको छोड़ करके औरंगजेब को अपना आदर्श बता रहे हैं। शासकों से मिलते हैं। पीले गमछे की ताकत अगर लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो वो लोग समझ जाए कि पीले गमछे के ऊपर बुरी नजर से अगर देखेंगे, बुरी निगाहों से देखेंगे तो ये पीला वस्त्र हमारा पीताम्बर है जो हस्त बांझी के दरोगा का हुआ है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो यादव हैं वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हमको गाली देना शुरू कर देंगे। इनके संस्कार क्या हैं? इनके संस्कार औरंगजेब से मिलते हैं। इनके संस्कार कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पीले गमछे से एलर्जी है, नफरत है। समाजवादी पार्टी के नेता इनको छोड़ करके औरंगजेब को अपना आदर्श बता रहे हैं। शासकों से मिलते हैं। पीले गमछे की ताकत अगर लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो वो लोग समझ जाए कि पीले गमछे के ऊपर बुरी नजर से अगर देखेंगे, बुरी निगाहों से देखेंगे तो ये पीला वस्त्र हमारा पीताम्बर है जो हस्त बांझी के दरोगा का हुआ है। नमस्कार। इस समय हमारी उपस्थित जनपद आजमगढ़ के होलपुर थाना अंतर्गत होलपुर पौई विधानसभा में, और आप जानते हो कि ये ग्राम सभा आधिपुर है और यहाँ पर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी एक युवा के एक्सीडेंट में मौत होने पर उनके घर पहुँचे थे और बड़ी चर्चा है प्रदेश में पीले गमछे को लेकर। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी आप लोग आज का प्लान था कि घेराव करने की बात कर रहे थे जो उमापति राजभर के साथ पुलिस और दरोगा ने अत्याचार किया है। तो अरुण जी, क्या आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि पार्टी आप लोग थाना घेराव की बात कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग आजमगढ़ के दौरे पर आए। फूलपुर विधानसभा में विभिन्न गाँवों में हम लोगों ने दुख सुख में शामिल होने के लिए पहुँचे। उसी कड़ी में आधिपुर गांव में हमारे कार्यकर्ता लोग इकट्ठा हुए। यहाँ एक घटना घटी थी, उसमें हम लोग आए, लोगों को शोक संवेदना पे और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए लगातार 10 सालों से प्रयास हो रहा है। पूर्व में अगर 10 साल पहले देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में दंगा होता था, लेकिन 10 साल बाद एक भी आजमगढ़ में दंगा नहीं। कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पीले गमछे से एलर्जी है, नफरत है। इसलिए कि ये पीले गमछे की जो पहचान है वो महाराजा सोहेलदेव राजभर से, और महाराजा सोहेलदेव राजभर इस देश के विदेशी आक्रांताओं से लड़े। हम राजा के वंशज थे, राजपाट हम लोग चलाते थे, लेकिन राजपाट हमारा छीना गया तो इसी पीले गमछे को हम लोगों ने राजपाट दिलाने के लिए शुरू कर दिया। तो जिन लोगों ने हमारा राजपाट लोकतांत्रिक व्यवस्था में लूटा उनको इस बात से तकलीफ होने लगी। वो कोई और नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता। वो पीला गमछा देखते ही उनके ऊपर नशा चढ़ जा रहा है, भूत सवार हो जा रहा है कि पीला गमछा वाले कैसे आ गए। वही घटना बांसडी में जिस तरह हुआ था उमापति राजभर के साथ, दोषी दरोगा थे, सिपाही थे, स्टोनो थे, कर्मचारी थे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। पार्टी ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता निर्दोष है और पीला गमछा के साथ अपमान करेंगे तो इसको पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हमारा कार्यकर्ता दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, अगर दोषी नहीं है उसको मारेंगे, पीटेंगे और गमछा उठाकर झटकेंगे। तो भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनको भी इस कुर्सी से झटकने का काम करेंगे। पार्टी ने तय किया, आंदोलन शुरू हुआ और कार्यक्रम तय होने के 4 घंटे बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन सक्रिय हो गई और सक्रिय होते ही दरोगा जी, सिपाही जी और कर्मचारी जो थे, तीनों लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। ये पीले गमछे की ताकत
अगर ये पीला गमछा नहीं होता तो ये अधिकारी कर्मचारी इस तरह की हरकत जो की है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो उत्तर प्रदेश के किसी कोने में किसी गरीब, कमजोर, असहाय, बेबस, लाचार के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो कोई खड़ा हो चाहे ना हो, भारतीय समाज पार्टी का एक नारा है, शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम भारतीय समाज पार्टी। कोई खड़ा नहीं होता है किसी गरीब के साथ इंसाफ दिलाने के लिए, जहां कोई नहीं खड़ा होता वहां भारतीय समाज पार्टी खड़ी होती है। तो ये साबित किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार में कि ये सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। गरीबों के साथ अन्याय होगा तो भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका खामियाजा मिला। यही नहीं, जौनपुर में यही हालत हुई थी, शाहजहांपुर में यही हालत हुई थी, यहाँ चंदौली में यही हालत हुई थी। थाने के थाने सस्पेंड किए जा रहे हैं। और ये तो अब तो पता चल गया सबको कि पीले गमछे की ताकत क्या है। जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो वो लोग समझ जाए कि पीले गमछे के ऊपर बुरी नजर से अगर देखेंगे, बुरी निगाहों से देखेंगे तो ये पीला वस्त्र हमारा पीताम्बर, भगवान का ये पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण, महाराजा सुहेलदेव राजभर का ये पीताम्बर है। जिन्होंने भी पीताम्बर के ऊपर गलत निगाहों से देखा है उसका हश्र वही हुआ है जो हश्र बांझी के दरोगा का हुआ है। स्टोनों के ऊपर सरकार का क्या कार्रवाई है? मुकदमा लिखा गया। अब एसडीएम साहब की उसी जिस दिन हम लोग घटना हुई उसी दिन उनका हल्दी था, शादी तय हुई थी। बेचारे अफरा तफरी में परेशान थे कि हम जाए हल्दी लगवाने, हम जाए अपना शेरवानी पहनने। डीएम साहब दबाव बनाए हुए थे जल्दी कार्रवाई करो, मुकदमा लिखा गया, कार्रवाई हो गई। तो ये प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर की एक ताकत को रोकने के लिए जो लोग भी प्रयास करेंगे, इस गमछे को ऊपर गलत निगाह से देखेंगे तो ऐसे लोगों को पीलिया का शिकार होना पड़ेगा। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कुछ यादों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इनको पीला गमछा देख बड़ी एलर्जी होती है। कौन से याद? आपके चैनल पर, आपके चैनल का नाम है हिंदुस्तान न्यूज, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, आप अभी इस वीडियो को चलाएंगे तो पूरा समाज स्वागत करेगा कि नहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों की आवाज है, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो यादव हैं वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हमको गाली देना शुरू कर दें। इनके संस्कार क्या है? इनके संस्कार औरंगजेब से मिलते हैं, इनके संस्कार मुगल शासकों से मिलते हैं। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात झूठा करते हैं। इनका नेता कह रहा है कि हम औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। 2022 में सर आप लोग उनके साथ? अरे 2022 छोड़िए, 2025 में आ गए आप। 2025 में ये देश भगवान श्री कृष्ण का है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एकता का 3 सूत्र बनाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तीनों नाम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान शिव और महाराजा सुहेलदेव राजभर ये इस भारत के एकता के सूत्रधार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इनको छोड़ करके औरंगजेब को अपना आदर्श बता रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आदर्श मानते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को मानते हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को मानते हैं, महात्मा गांधी को मानते हैं और इस देश में तमाम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानते हैं। तब हम अंग्रेजों के लोगों का आदर्श जो संविधान को नहीं मानते वो औरंगजेब को मान रहे हैं, वो मुगल बादशाहों के हुकूमत को अपना आदर्श मान रहे हैं। तो यह देश, यह संस्कृति, ये भारत का विरासत, यहाँ के जितने हमारे वीर योद्धा रहे हैं उनको अपना आदर्श मानेगा, न कि औरंगजेब। औरंगजेब को मानने वालों का हश्र वो हुआ जो 2022 में हुआ, 2024 में वही हश्र होगा, 2027 में भी वही हश्र होगा, 2047 में वही हश्र होगा। आप भगवान राम को गाली देंगे, आप कुंभ को गाली देंगे, आप महाराजा सुहेलदेव राजभर को गाली देंगे, तो प्रदेश की, देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी और आपके साथ इस व्यवहार के साथ खड़ी नहीं होगी। अभी कल जो है सदन में मुख्यमंत्री जी ने वो प्रेम बोहरा की चर्चा की, एक नाभिक की 30 करोड़ कमाने की बात की और समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई है कि एक अपराधी जो हिस्ट्री सीटर है उसके बखान कर रहे हैं मुख्यमंत्री। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो काम श्री अखिलेश यादव जी को कर देना चाहिए, दिव्यांगों का पेंशन, जिनके पास आंख नहीं था, कान नहीं था, नकुला नहीं था, हाथ नहीं था, उनको 300 पेंशन दे रहे थे। इतना चिंता थी तो उनको पेंशन 3000 कर दिए होते। माननीय मुख्यमंत्री को चिंता पड़ी, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ललकारा 2017 में
दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का नाम पहले विकलांग कल्याण विभाग था, बदल करके दिव्यांग जन सशक्ति किया और उनके विचार को सशक्त करने के लिए 300 से बढ़ा करके 500 किया, फिर 1200 पेंशन किया, अब हम 3000 की बात कर रहे हैं। अगर यह काम वो कर दिए होते तो वो नाविका लोग जो वहाँ जिससे आरोप लगा रहे हैं वो आज सशक्त हो गए होते। हमारी सरकार 66 करोड़ लोगों को वहाँ स्नान करा दी। ये चोंच लगाए हुए थे, अपना ऐसे लगाए, दूरबीन लगाए थे कि यहाँ कांड हो ताकि हम राजनीति करें। अपने तो नहा के अकेले चले आए और अपने चाचा को घर में कैद करके ताला मार के बाहर निकल आए। उनको भी ले जाकर नहवा दिए होते तो बात समझ में आती कि नहीं, आप भी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ आप गाली भी देंगे और दूसरे जाके गंगा में स्नान करेंगे, तो ये दो चेहरा आपका सामने जनता के आ जाता है, आप बेनकाब हो जाते हैं। सर एक सवाल और आपसे है, अभी नेवादा में दीपचंद राजभर की 2 महीने पहले हत्या कर दी है। मैं परसों उनके पिताजी से मिला, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि राजभर के लोग नेता बनते हैं, लेकिन मेरी अभी तक मृतक सर्टिफिकेट हमको नहीं मिल पा रहा, कोई हमको सहायता मिल। देखिए, अभी भी कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं प्रदेश में जो दूसरे दलों के विचारधारा से ग्रसित हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, पैसा ले देकर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के भी चिन्हांकन हम लोग कर रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो भी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के तहसील ब्लॉक के अंतर्गत बन रहे हैं, जहां जहां अधिकारी कर्मचारी नहीं बना रहे हैं, इस जगह की सूचनाएं प्राप्त की जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए भारतीय समाज पार्टी अब माननीय मुख्यमंत्री से बात करेगी। सर एक और सवाल है, ये जो जन्म प्रमाण पत्र इस समय बन रहा है, उसको बनवाने आम जनता को बड़ी कठिनाइयां हो रही है और महीनों चक्कर लगाने पड़ रही है। ऐसा है ना कि जब बीमारी पकड़ी जाती है तभी इलाज होता है, अगर बीमारी नहीं होती है तो उसका इलाज नहीं होता। अगर आपको बुखार आए तभी आप टैबलेट लेते हैं, अगर बुखार नहीं आएगा टैबलेट सर अंतिम सवाल पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। आप देखते होंगे गांव में जो कचरा हाउस बने हुए हैं, ये पूरी तरह से ठप, इनका संचालन नहीं हो पर इस पर सरकार क्या करे? देखिए, पहले से जो लूट खसोट करने वाले संचालन करता थे, गाड़ी के नाम पर वसूली करते थे, कचरा उठाने के नाम पर वसूली करते थे। अब सरकार ने तय किया है कि कचरा उठेगा तो उसका रिपोर्ट बनेगा। कचरा गांव में उससे सफाई हुआ कि नहीं हुआ, गांव में सफाई कर्मचारी आए कि नहीं आए, इन सब का बायोमेट्रिक इलाज होगा, बायोमेट्रिक थंब लगेगा, सबका अटेंडेंस होगा। सबके गांव में जहां सफाई कर्मचारी उठाएंगे कूड़ा, वहीं से फोटो खींच करके शासन स्तर पर अपलोड किया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। बीमारी लंबी है, जल्दी ठीक नहीं होगा, उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है।